हेलो रुपेश, आई एम ऑडिबल। रुपेश, आवाज आ रही है आपको? आई एम ऑडिबल। हेलो। यस सर, यस सर। सो आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या करते हो आप, एंड व्हाई यू वांट हेलो। टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। हेलो। अपने बारे में क्या करते हैं एंड व्हाई यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो। मेरी आपकी तो आ रही है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। आपकी आवाज आ रही है रुपेश मेरे को। सर, आपकी ना बहुत स्लो आ रही है। आप इस लाइक स्पीकर आप है ना, थोड़ा वॉइस बढ़ा लो, आई थिंक स्लो होगा, आई थॉट। चेक करो। सो लेट मोर पीपल विल ज्वाइन देन वी स्टार्ट अवर क्लास। सो मेरा क्वेश्चन है कि आप लाइक क्या करते हो रूपेश, एंड व्हाई यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अंकिता, आई एम ऑडिबल। आपको आवाज आ रही है? सो इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट वी लर्न इन टुडे क्लास। सो फर्स्टली वी लर्न हाउ टू ऐड योर वेबसाइट with domain and connect with WordPress. Second one, we will learn how to create a professional business mail. And what is a subdomain and how we create subdomain. What is subdomain and how you create a subdomain. सो यहाँ पे आप सभी लोग जानते होंगे, एवरीबडी इज नो अबाउट द गूगल, ठीक है, गूगल के बारे में सभी जानते हैं। सो google.com बेसिकली क्या है, इट इज अ डोमेन। google.com is a domain, but let's suppose like you want to use Google Docs, ठीक है। सो गूगल डॉक आपको यूज करना है। सो google.com, तो यहाँ पे डॉक यूज करने का क्या लाइक यूआरएल है, docs.google.com। लेट सपोज, डू यू थिंक, किरण, डू यू थिंक कि गूगल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अलग से एक डोमेन बाय कर सकता था ना, docs.com करके, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मान लो दो वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, docs.google.com एंड docs.com, सो whom you do want to click, किसको आप क्लिक करना ज्यादा प्रेफर करोगे? किरण, किसको ज्यादा प्रेफर करोगे आप क्लिक करना, docs.google.com को या फिर docs.com को? रुपेश, आई एम ऑडिबल। गूगल.com। यस सर। किसको आप क्लिक करना ज्यादा पसंद करोगे, docs.google.com को या एक अननोन डोमेन नेम है docs.com? गूगल.com सर। docs.google.com, right? Why? Because Google had some authority. Everybody know about Google, ठीक है। सो अगर आप एक डोमेन बाय करते हो, ठीक है, गूगल क्या है, इट इज अ डोमेन। सो इन वन डोमेन यू विल क्रिएट अ अनलिमिटेड नंबर ऑफ डोमेन। आप एक बार एक डोमेन बाय करोगे और आप है ना अनलिमिटेड डोमेन, सब डोमेन बना सकते हो, वो भी फ्री में, और आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ते। बट अगर मान लो अगर मैं एक न्यू डोमेन लेता हूँ लाइक stock.com, सो फॉर एवरी लाइक डोमेन मुझे क्या है ना पैसे देने पड़ते हैं। इट विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 800 to 900 रुपीज आई हैव टू पे।
सो सब डोमेन बनाने का सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, एक तो आपका प्राइसिंग नहीं लगता है। सेकंड, आपका जो भी लाइक अभी आप आगे जानोगे व्हाट इज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी होता क्या है, डोमेन या डीए बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो डोमेन अथॉरिटी, सो गूगल का अगर मैं डोमेन अथॉरिटी अभी आपको दिखाऊंगा तो इट विल बी लाइक मोर देन 90। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। सो देर इज अ वेबसाइट नेम वेबसाइट एसईओ चेकर। सो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन डोमेन अथॉरिटी चेकर। सो जब भी अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज google.com लिखता हूँ एंड आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करता हूँ एंड चेक अथॉरिटी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो द अथॉरिटी ऑफ गूगल इज 94 आउट ऑफ 100, ठीक है, 94 आउट ऑफ 100। सो अगर मैं लाइक सब डोमेन पे बना के काम करता हूँ तो एवरीबडी नो अबाउट मी एंड ऑल्सो गूगल की डीए या डोमेन अथॉरिटी पहले से है। सो जो भी मैं सब डोमेन बनाऊंगा उसकी भी अथॉरिटी उतनी ही होगी, बिकॉज मेन डोमेन हमारा क्या है, google.com। बट अगर मान लो आप कोई नया डोमेन बाय करते हो, ठीक है, एक तो आपका प्राइसिंग लगेगा, सेकंड वन इज कि उसकी डीए अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी 1 या 2 होगी बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई नया डोमेन बाय करते हो, ठीक है। सो उसकी अथॉरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होती, 1 होगी, ठीक है। सो आप ऐसे समझ लीजिए क्लास में एक स्टूडेंट है जो 100 में से 94 मार्क्स ला रहा है एंड द अदर स्टूडेंट गेटिंग ओनली 1 मार्क्स। सो रुपेश किसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्लास में, जो स्टूडेंट 94 नंबर ला रहा है आउट ऑफ 100 या जो 1 नंबर ला रहा है पीछे से फर्स्ट है। 94। हेलो। 94 सर। 94, राइट। सो सेम उसी तरह जैसे क्लास में उस बच्चे की वैल्यू होगी, सेम उसी तरह जिस डोमेन की जितनी ज्यादा वैल्यू होती है, लाइक डीए जितना ज्यादा होता है उतनी उसकी पॉसिबिलिटी रैंकिंग में होती है, उसका कंटेंट उसकी उसके ब्लॉग उतने ज्यादा रैंक करेंगे गूगल पे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि लाइक डोमेन अथॉरिटी कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो इट विल लाइक यू हैव टू लर्न द एसईओ एंड यू हैव टू लाइक बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कुछ है ना, डोमेन एज का भी फैक्टर होता है। तो जो गूगल वेबसाइट है वो कब बना था, लाइक डोमेन एज आप देख पाओगे तो इट विल अराउंड लाइक 27 ईयर्स एंड 216 डेज हो गए google.com को या डोमेन लिए, ठीक है। तो डोमेन एज भी मैटर करता है, जो आपका डीए इंक्रीज करने में मैटर करता है। बट उससे भी मोस्ट ज्यादा मैटर करता है कि आपकी जो एसईओ है, कंटेंट कैसे आप ऐड ऑन कर पा रहे हो अपनी वेबसाइट पे, बैकलिंक कैसे क्रिएट कर पा रहे हो। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, आपको है ना ये पता होना चाहिए। सो जब भी मान लो कोई नया डोमेन अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं नया डोमेन लेता हूँ कुछ भी, ठीक है, रैंडम मैंने सर्च करा, मान लो ये लिया मैंने और चेक करता हूँ अगर अवेलेबल होगा तो। नया डोमेन अगर लेते हो तो उसकी अथॉरिटी कितनी होगी, 1, ठीक है। और इसको लाइक है ना रैंक करने में भी काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप ये समझ लो इन सिंपल टर्म्स कि लाइक अगर 10 डीए तक मुझे पहुंचना है तो स्टिल आई नीड लाइक 5 to 6 मंथ। जब मैं रेगुलर काम करूंगा तब मेरे वेबसाइट की अथॉरिटी कहाँ पे पहुंचेगी, 10 पहुंचेगी, ठीक है। सो अगर मैं वही काम अगर सब डोमेन पे करता हूँ, ठीक है, तो मैं एक तो मेरी लाइक है ना एवरीबडी इज नोज अबाउट मी एंड सेकंड इज कि लोग है ना ट्रस्ट करते हैं, पहले से जानते हैं मार्केट में। अंकिता, आई एम नॉट ऑडिबल टू यू। किरण एंड रूपेश, आई एम ऑडिबल ना। किरण, आवाज आ रही है मेरी आपको। हाँ सर, आवाज आ रही है। अंकिता इज नॉट गेटिंग माई वॉइस, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लाइक होस्टिंगर पे आ जाते हैं, होस्टिंगर पे। और सिंपली यहाँ पे लाइक है ना एक सब डोमेन हम बनाएंगे, बिकॉज लाइक मेन वेबसाइट अभी हमने ऑलरेडी बना रखी है। बट जो सब डोमेन बना के जो हम वेबसाइट इंस्टॉल करेंगे वो प्रोसेस पूरा मेन वेबसाइट की तरह होता है, ठीक है। तो आप एज्यूम करिए कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मेन वेबसाइट, कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। सो सिंपली आपको जाना है यहाँ पे लाइक डोमेन्स पे, वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है, वेबसाइट लिस्ट पे।
एंड देर इज अ ऑप्शन, सो हम एक सब डोमेन बनाएंगे मनी रिमार्क पे। सो सिंपली आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है, यू हैव टू क्लिक ऑन डैशबोर्ड। अब सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है लेफ्ट में, एंड देर इज अ ऑप्शन ऑफ, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, सो देर इज अ ऑप्शन ऑफ सब डोमेन। पार्क डोमेन क्या होता है, जैसे लाइक आपने एक डोमेन बाय कर लिया बट यू नॉट क्रिएटिंग अ वेबसाइट, दैट सिंपली मीन्स लाइक पार्क डोमेन। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कार बाय कर ली है बट यू आर नॉट ड्राइविंग दैट कार, द कार इज जस्ट पार्क्ड इन द पार्किंग प्लेस। सो पार्क डोमेन मतलब क्या होता है कि आपने डोमेन लेके तो रख लिया बट यू कांट लाइक क्रिएट वेबसाइट, यू कांट रन योर वेबसाइट। सो सिंपली हम सब डोमेन पे क्लिक कर लेंगे, एंड यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेंगे डेमो, डेमोज लिख लेंगे, ठीक है। एंड सिंपली क्लिक कर लेंगे क्रिएट पे। नाउ जैसे ये अब हम क्रिएट कर चुके हैं सक्सेसफुली। अब सिंपली आपको जाना है, यू हैव टू जस्ट गो टू द ओवरव्यू सेक्शन, ठीक है। अब सिंपली आपको वर्डप्रेस पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करके ओवरव्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे, सो देर इज अ ऑप्शन, वेट करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, जस्ट वेट। सो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यू हैव टू क्लिक हियर। और जो हमने अभी एक सब डोमेन क्रिएट किया था, सिंपली क्लिक कर लेंगे डेमोस, एंड नाउ जस्ट सिंपली इंस्टॉल द वर्डप्रेस। सो व्हाट इज वर्डप्रेस, व्हाट इज वर्डप्रेस? किरण, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज वर्डप्रेस? जिसमें से हम वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। रुपेश, वर्डप्रेस क्या है, कुछ आइडिया है आपको? यस सर। हाँ सर क्या है? वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं जिसमें। हाँ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके आपके सामने एक थाली रखी है खाने की। आप उसको खाना कैसे कैसे खाओगे, कैसे खाओगे खाना? सो आप खाना कैसे पहुंचाओगे? सो फॉर यू नीड अ हैंड, ठीक है। थाली रखी बट खाना मुंह तक कैसे ले जाना है? हैंड के थ्रू, ठीक है। सो हैंड, वैसे ही आपको क्या यहाँ पे जरूरत है कि आपकी वेबसाइट में अगर आपको कंटेंट ऐड करना है तो यू नीड अ CMS, यू नीड अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो वर्डप्रेस एक क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस इज अ सॉफ्टवेयर, वर्डप्रेस इज अ CMS सॉफ्टवेयर दैट पर सर हेल्प। वेबसाइट्स अब एआई से भी बन सकती है ना? हाँ अभी मैं AI से भी आपको बताऊंगा, ठीक है। सर आज का मतलब आप क्या पढ़ा रहे हैं? कैन यू रिपीट अंकिता, व्हाट यू सेइंग? सर आज जो आप क्लास में किस चीज के टॉपिक टॉपिक क्या उसका? टॉपिक मैं यहाँ पे लिख चुका था, अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। हाउ टू ऐड योर वेबसाइट विद डोमेन एंड कनेक्ट विद वर्डप्रेस, हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल बिजनेस मेल, एंड व्हाट इज अ सब डोमेन एंड हाउ यू क्रिएट अ सब डोमेन। सो दीज आर द टॉपिक, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे वही बताया कि लाइक डोमेन अथॉरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और कैसे आप चेक कर सकते हो किसी भी नई वेबसाइट की। सो वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप एक डोमेन या जो भी वेबसाइट आप फर्स्ट टाइम बनाओगे, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करोगे उस डोमेन में, ठीक है। सो लेट सपोज दिस इज द डोमेन। सो CMS क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जैसे आपको लाइक खाना खाना है तो यू नीड अ हैंड, ठीक है। खाना आप तभी खा सकते हो जब आपके पास हाथ होंगे। सेम वे लाइक आपको अगर अपनी वेबसाइट में कंटेंट ऐड करना है तो यू नीड अ CMS, एंड वर्डप्रेस इज द एग्जांपल ऑफ CMS। CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके मदद से आप अपने वेबसाइट में कंटेंट ऐड कर सकते हो, ब्लॉग ऐड कर सकते हो, कैटेगरी ऐड कर सकते हो, बैनर ऐड कर सकते हो, इमेजेस ऐड कर सकते हो। अगर CMS नहीं होगा तो हाउ इट विल पॉसिबल यू कैन ऐड कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, आप अपने वेबसाइट पे कंटेंट ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वही प्रोसेस पे हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यू हैव टू इंस्टॉल द CMS। सो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, जी ईमेल नेम है, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल होगा यू हैव टू क्रिएट। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो, और यहाँ पे
एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड लिख सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। और ये पासवर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, यू डोंट नीड टू शेयर विद एनीवन। अगर आप शेयर करोगे तो आपकी कोई भी वेबसाइट है ना एक्सेस कर सकता है, एंड इट विल लाइक चेंज और डिफेक्ट योर वेबसाइट। सो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो ये वर्डप्रेस आपका ना CMS इंस्टॉल हो रहा है आपकी वेबसाइट पे। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट सक्सेसफुल नहीं होती हैं, ठीक है। रुपेश, सुना है आपने नहीं सुना है? ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। आप सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब सिंपली आपको वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर लेना है। सो इट विल रीडायरेक्ट टू द बैकएंड। सो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है। तो यूजर के लिए जो पेज खुल रहा है, ठीक है, यूजर के लिए जो पेज खुल रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल द फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इसको, फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट बोलेंगे, ठीक है, फ्रंट एंड। बट अगर मुझे इस वेबसाइट में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ भी चेंजेस करने हैं, सो व्हाट आई नीड अ बैकएंड एक्सेस ऑफ द वेबसाइट। सो कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट है, अगर उसका आपको बैकएंड एक्सेस करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो सिंपली आपको लिखना है WP-admin, आपको लिखना है एंड एंटर कर देना है। तो जो भी पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, आप जब वेबसाइट फर्स्ट टाइम बनाते हो, तो अभी जैसे इसमें मांगा था जब हम इंस्टॉल कर रहे थे, यूजर नेम पासवर्ड, वो आपको यहाँ पे एंटर करके क्या कर लेना है, लॉग इन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लॉग इन करोगे तो ये फिर से बैकएंड खुल जाएगा, जैसे यहाँ पे बैकएंड इस टाइप से खुल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बैकएंड ऑफ द वेबसाइट और दिस इज द फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। फ्रंट एंड होता है यूजर के लिए, एंड बैक एंड होता है कि आपको कुछ भी कंटेंट ऐड ऑन करना है, चेंजेस करने हैं, तो वो क्या होता है, बैक एंड होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं कि जैसे आप मान लो किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना ऑर्डर करते हो, तो खाना जो कुक बना रहा है, दैट इज द बैक एंड ऑफ द वेबसाइट। और जहाँ पे आप बैठे हो, लाइक है ना रेस्टोरेंट में, दैट इज द फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट। या फ्रंट एंड होता है जो यूजर के लिए होता है, और बैक एंड होता है अगर आपको कुछ भी बनाना है या कुछ भी चेंजेस करना है वेबसाइट में, दैट इज द बैक एंड ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, तो ये इस तरह आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप है ना एक प्रोफेशनल ईमेल कैसे बना सकते हो, प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। सो प्रोफेशनल ईमेल बनाने के लिए आपको सिंपली जाना है, ओवरव्यू पे जाना है, ठीक है। सो ये मेरा एक मेन डोमेन है, इसमें मैं आपको फ्री ईमेल का ऑप्शन है, ठीक है, सिंपली क्लिक कर लेना है। प्रोफेशनल ईमेल होता क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज अ प्रोफेशनल ईमेल? रुपेश, प्रोफेशनल ईमेल क्या होता है, बताओगे क्या होता है? बिजनेस ईमेल भी बोलते हैं, प्रोफेशनल ईमेल भी बोलते हैं, क्या होता है? अंकिता, किरण, कुछ भी आइडिया हो किसी को? सर वो कॉर्पोरेट्स जो ईमेल वगैरह यूज करती है वैसा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपका ये डोमेन है, फॉर एग्जाम्पल ये डोमेन है, मान लो skillperform.com, ठीक है। बट अगर मान लो मेरी टीम में, मेरी कंपनी में एक विशेष की हायरिंग हो गई, ठीक है, और विशेष ने एज अ ज्वाइन किया मुझे एज अ सेल्स, ठीक है। तो मैं विशेष का एक प्रोफेशनल ईमेल बनाऊंगा ऑन बिहाफ ऑफ माय कंपनी। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट ईमेल? सो वो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली आपको क्लिक करना है जो भी आपका डोमेन है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे इसमें देखो स्टार्टर है, तो क्लिक कर लेते हैं स्टार्ट फ्री, क्लिक करते हैं, पेज इज लोडिंग, ठीक है। सो मेरा मेन डोमेन ये है moneyremark.com। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मेरे नाम से बनाना है, ठीक है। सो मैंने अजय लिख दिया, या लाइक सेल्स लिख दिया, ठीक है, sales@moneyremark.com,
या लाइक पर्टिकुलर अगर कोई पर्सन है उसका नाम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कनेक्ट लिख देता हूँ या हाय लिख देता हूँ, हाय नाम से, हाय @ ये कस्टमर सर्विस के लिए मैं एक ईमेल बना रहा हूँ प्रोफेशनल। सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे, यूजर नेम पासवर्ड डालना है, मिक्स करेक्टर डालने हैं, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ ठीक है, और यहाँ पे स्किप कर देना है, स्किप कर देना है। सेव कर लिया मैंने। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, सो हियर यू कैन सी दिस इज माई लाइक प्रोफेशनल ईमेल। अब मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मैं लाइक एंटर कर लूंगा। सो अगर मान लो इफ यू फॉरगेट द पासवर्ड, आपको पासवर्ड नहीं मालूम, बिकॉज मैंने भी नहीं देखा था, ऑटो सेव हुआ था वो, ठीक है। सो अगर नहीं मालूम है, सो व्हाट यू डू, जस्ट गो बैक और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, व्यू ऑल पे क्लिक कर लेना है, एंड देर इज ऑप्शन, सिंपली आपको यहाँ पे जाना है एंड चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है। और कोई पासवर्ड ऑलरेडी है आई थिंक। तो क्या पासवर्ड है, ये पासवर्ड है। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपडेट कर देता हूँ, या अपडेट यही कर देता हूँ, अपडेट, ठीक है। सो अब सिंपली आपको वेब मेल पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे मैं ये वाला पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे हियर यू कैन सी दिस इज द प्रोफेशनल ईमेल, और प्रोफेश बिजनेस ईमेल बन गया। अब ये लाइक में सपोर्ट टीम है ना, यूज कर सकती है। तो अब आपको लॉगिन करना है, तो यू डोंट रिक्वायर अ होस्टिंग एंड लॉगिन। जस्ट सिंपली अगर मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ, और आपको सिंपली जाना है गूगल पे एंड यू हैव टू सर्च होस्टिंगर वेबमेल। होस्टिंगर वेबमेल आपको सर्च कर लेना है गूगल पे। और अगर मोबाइल में यूज करना है तो इनका ऐप भी आता है, तो यू कैन सिंपली इंस्टॉल दैट ऐप। सिंपली आपको क्लिक कर लेना है होस्टिंगर वेबमेल, तो आप डायरेक्टली इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे एंड लॉग इन कर लेना है, ठीक है। सो अगर आप लाइक बिजनेस कर रहे हैं, व्हेन यू आर डीलिंग इन बिजनेस, सो यू हैव टू क्रिएट अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी, तो इट साउंड प्रोफेशनल, ठीक है। सो इस तरह आप बना सकते हो। अगर कंपोज मेल करना है तो आप है ना कंपोज पे जाके किसी को भी सेंड कर सकते हो, सब्जेक्ट लाइन लिख के सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मैं अब भेजता हूँ मैं मनी बिल्स, जो मेरा अदर एक जीमेल आईडी है, और यहाँ पे मैं टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट कर रहे हैं हम, एंड सेंड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अभी जस्ट नॉर्मल एक हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे सेंड पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक टेस्ट मेल है, बट हम चेक करते हैं जीमेल पे जिस यहाँ पे हमने सेंड किया है, ये क्लिक करते हैं, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम आएगा, हो सकता है मे बी लाइक है ना स्पैम में भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम, सो हियर यू कैन सी दिस इज योर मेल, एंड अगर मैं रिप्लाई भी करता हूँ, हेलो करता हूँ, हेलो टेस्ट, एंड सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। Recording in progress. मार्क एज क्लिक कर दिया। नाउ अब मैं चेक करता हूँ, नाउ आई एम चेक कि लाइक ये इनबॉक्स आया, तो हियर यू कैन सी आई विल रिसीव्ड अ मेल, हेलो टेल। सो इस तरह आप है ना एक प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हो, और जब आप यहाँ पे यूज कर लो तो सिंपली इसको लॉग आउट करो। सो विथ सिंगल डोमेन यू कैन क्रिएट अनलिमिटेड नंबर ऑफ सब डोमेन भी आप बना सकते हो। यू डोंट नीड टू बाय डोमेन अगेन एंड अगेन। आप एक तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर कभी भी लाइक बिजनेस करते हो तो एक ब्रॉड नेम रखो आप, लाइक है ना ब्रॉड नेम, मतलब google.com हो गया, कोरा.com हो गया। तो वो ज़्यादा इजी रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, एनडीटीवी,
एनडीटीवी का नाम सबने सुना है, जी। ठीक है। सो क्लिक कर लेते हैं एनडीटीवी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द मेन डोमेन, ठीक है। बट इन्होंने एक अलग कैटेगरी भी स्टार्ट करी, लाइक कि हमें ना लाइक फूड वेबसाइट खोलने या अलग से फूड ब्लॉग खोलने, तो अलग से फूड ब्लॉग ना खोलना, उन्होंने क्या किया, इसी एनडीटीवी पे क्या है, क्रिएट कर लिया, सब डोमेन क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द सब डोमेन। अगर मैं food.com करके अलग डोमेन लेता तो लाइक है ना वो एक डोमेन कॉस्टिंग अलग से आता, और मैनेज करना इज नॉट easy, but in a single domain you will create a unlimited number of subdomain on the basis of service, on the basis of your requirement, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे फूड अगर ब्लॉग स्टार्ट करना है तो अलग से डोमेन नहीं लिया, मैंने जो मेरा मेन डोमेन था उसी में एड ऑन कर लिया है, ठीक है। या यहाँ पे आप देखोगे काफी है ना सब डोमेन है, food.एनडीटीवी हो गया, ठीक है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये तो लाइक कैटेगरी है, ठीक है। बट यहाँ पे आप ये जो देखोगे ये एक सब एग्जांपल ऑफ सब डोमेन है। सो यहाँ पे क्या एनडीटीवी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बाय कर सकते थे नया डोमेन, अगर फूड ब्लॉग लिखना था या फूड से रिलेटेड कंटेंट लिखना था या अलग से स्टार्ट कर सकते थे। बट बाय दे क्रिएट सब डोमेन बिकॉज एक तो उनका लाइक कॉस्ट बचा, सेकंड लाइक है ना मैनेजमेंट बचा, और थर्ड है ना कि लाइक ट्रस्ट है, एनडीटीवी डोमेन पे ट्रस्ट है, तो लोग फूड वाले कंटेंट पे भी क्लिक करेंगे एंड दे विल गेट अ ह्यूज ट्रैफिक विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो आप भी क्रिएट कर सकते हो सब डोमेन अपने अकॉर्डिंग। एडनिम, हु इज एडनिम? एडनिम, आई एम ऑडिबल टू यू? रुपेश समझ में आया वो व्हाई वी क्रिएट सब डोमेन? ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और जो हमने लाइक है ना डोमेन एंड होस्टिंग क्रिएट किया था, लाइक अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको समझने पड़ेंगे कि लाइक ये डैशबोर्ड है, बट इससे भी पहले यू हैव टू लाइक लर्न कि कुछ चीज़ें जैसे क्या होता है डोमेन से रिलेटेड, या वेबसाइट में भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो जब भी कोई वर्डप्रेस वेबसाइट है, व्हाट इज वर्डप्रेस? सो वर्डप्रेस इज बेसिकली अ CMS। CMS हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। So with the help of CMS, you can able to add content on your website. Add content on your website. Without CMS, you are unable to add content on your website. Add content on your website. So यहाँ पे वर्डप्रेस में कुछ टर्म्स हैं लाइक थीम्स। व्हाट इज थीम? सो जैसे मोबाइल में थीम होती है, ठीक है, क्या यूज होता है थीम का, कोई बताएगा व्हाट इज थीम? मोबाइल में भी थीम होती है, तो क्या यूज केस होता है थीम का? विशेष क्या थीम का मतलब होता है, बताओगे थीम क्या होता है? थीम सर वो वॉलपेपर। हम्म सर वो वॉलपेपर बैकग्राउंड। हम्म। किस लिए होता है थीम्स? ठीक है, तो थीम बेसिकली लाइक थीम क्या रिफ्लेक्ट करता है, इट रिफ्लेक्ट्स लुक एंड फील ऑफ योर वेबसाइट, या स्किन, इस कलर भी आपका चेंज करता है ना मोबाइल का, अगर चेंज करते हैं तो इट रिफ्लेक्ट्स द लुक एंड फील ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। क्या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, वेबसाइट का लुक कैसा रहेगा, फॉन्ट कैसा रहेगा, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे प्लगइन्स होते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल में ऐप का क्या रोल होता है,
जैसे मोबाइल में अगर कॉल करना है तो यू नीड अ कॉलिंग ऐप, अगर वीडियो देखना है यू नीड अ लाइक यूट्यूब ऐप, अगर आपको लाइक चैटिंग करनी है तो यू नीड अ व्हाट्सएप ऐप, ठीक है। तो उसी तरह वेबसाइट में भी लाइक प्लगइन्स का रोल होता है। तो फॉर एवरी प्लगइन, लाइक प्लगइन बेसिकली क्या है, इट इनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट। अगर आपको अपने वेबसाइट में फंक्शन इंक्लूड करने हैं, ऐड ऑन करने हैं, तो यू नीड अ वेबसाइट, यू नीड अ प्लगइन्स। सो प्लगइन आपको यूज करने हैं। अगर प्लगइन आप यूज नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट है ना फंक्शन लेस हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल, अगर मोबाइल आप कितना भी स्ट्रांग ले लो, कितना भी महंगा ले लो, बट अगर आपने उसमें सब ऐप को क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया है, नहीं है ऐप, तो मोबाइल क्या यूजफुल है या नहीं है, बताओ, फंक्शन लेवल है मोबाइल या नहीं है? इट इज नॉट फंक्शनल, राइट। सो उसी तरह अगर आपको अपनी वेबसाइट में लाइक फंक्शन ऐड करने या मोर फंक्शन चाहिए तो यू नीड अ प्लगइन। तो बेसिकली व्हाट इज प्लगइन, इट इनहांस, दीज आर द स्मॉल शॉर्ट कोड, और लाइक स्मॉल क्या होते हैं, शॉर्ट कोड होते हैं, स्मॉल शॉर्ट कोड्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, लैंग्वेजेस होती हैं HTML फॉर्म में या CSS फॉर्म में, ठीक है, या JS फॉर्म में। तो ये क्या होते हैं, एक शॉर्ट कोड होते हैं जो कि वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इंसान इनहेंस करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अ कोडर। सो जो प्लगइन होते हैं या थीम होती हैं, बेसिकली ये होते तो कोड से ही लिखे जाते हैं, बट वी आर नॉट अ कोडर। सो हमें बने बनाए क्या है ना, रेडीमेड लाइक थीम्स एंड प्लगइन्स मिल जाते हैं इन फॉर्म ऑफ कोड, ठीक है। सो जो आपको लाइक इंस्टॉल करना है एंड एक्टिवेट करना है, एंड योर वेबसाइट विल स्टार्ट वर्किंग प्रॉपरली। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सभी से कि क्या हमारे वेबसाइट में लाइक हमारे वेबसाइट में ऐड ऑन करना चाहिए, कमेंट सेक्शन इनेबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए हमारी वेबसाइट में? इनेबल होना चाहिए सर। ओके। सो कितने लोग एग्री करते कि हमारी वेबसाइट में कमेंट सेक्शन होना चाहिए इनेबल? यस रूपेश, सर, होना होना चाहिए? चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। निहारिका, व्हाट डू यू थिंक, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अंकिता, व्हाट डू यू थिंक, होना चाहिए नहीं होना चाहिए कमेंट सेक्शन इनेबल हमारी वेबसाइट में? होना चाहिए सर। होना होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं आपको है ना एक केस स्टडी बताता हूँ, और नाउ यू डिसाइडेड लाइक कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो देर इज अ वेरी लाइक देर इज अ वेरी पॉपुलर टर्म, जापानीज SEO हैक। मैंने सर्च किया यहाँ पे गूगल पे, और किस तरह होता है मैं वो दिखा देता हूँ आपको इमेजेस में। क्लिक करता हूँ मैं, जूम कर लेता हूँ उसको, ओपन इन इमेज इन न्यू टैब, स्क्रीन इज विजिबल। सो आप लोग क्या चाहोगे कि आपकी वेबसाइट इस तरह हो जाए? राजा राम जी, डू यू वांट कि आपकी वेबसाइट इस तरह हो जाए? नो। ना ना सर, ये तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये जापानीज लैंग्वेज है, ठीक है। जी। सो जो हैकर होता है, ठीक है, ये जो हैकर होता है, सबसे एंट्री गेट क्या है किसी भी वेबसाइट में, बताओ? एंट्री गेट सबसे इजीली हैकर के लिए कमेंट सेक्शन। अच्छा। सबसे इजी गेटवे क्या है किसी भी हैकर के लिए आपके वेबसाइट में एंट्री करना? कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो जनरली होता क्या है, ठीक है, लाइक ये आपका डैशबोर्ड है, अगर मैं ओपन करके दिखाऊं, दिस इज द डैशबोर्ड, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम कमेंट आता है तो इस तरह का बैकएंड में एक ऑप्शन आता है, ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट है अभी। सो जैसे ही आप अप्रूव करोगे, ठीक है, अप्रूव पे क्लिक करोगे, सो आपकी वेबसाइट टोटली ट्रांसलेट किस में हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जापानीज SEO हैक बोलते हैं। तो अगर ये लैंग्वेज पढ़ना है या तो फिर गूगल ट्रांसलेटर का यूज करो, या फिर आप खुद जापानी सीखो, ठीक है। तो और ये जो इंडेक्सिंग आपकी प्रॉपर क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है,
ठीक है। सो ये जल्दी फिक्स भी नहीं होती है, लाइक इट विल टेक सो मच टाइम टू फिक्स, बिकॉज ये क्या है ना, आपकी वेबसाइट माल फंक्शन कर जाती है। अब ये होता क्यों है? बिकॉज जो हैकर होता है फ्रंट एंड से तो आपको लगेगा नॉर्मल कमेंट है, ठीक है, बट जैसे ही आप अप्रूव करोगे तो बैक एंड में वो क्या डाल देता है, एक वायरस या बग डाल देता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट क्या करे, माल फंक्शन कर जाए, या लाइक है ना प्रॉब्लम आ जाए, या इस तरह का इशू आ जाए जापानीज। तो आपकी वेबसाइट की जैसे पूरी इंडेक्सिंग है ना चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, लाइजमग एक मेरी वेबसाइट है। तो अभी जो इसकी गूगल पे इंडेक्सिंग है, गूगल को मेरी वेबसाइट के कौन कौन से पेजेस मालूम है अगर मैं दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के सब पेजेस मालूम है गूगल को। बट जब आपकी वेबसाइट क्या इम्पैक्ट करती है, तो आपकी ये पूरी लैंग्वेज, जितने भी गूगल के पास इंडेक्स थे आपके ब्लॉग या कंटेंट, वो सारे ट्रांसलेट किस तरह दिखाई देंगे, इस तरह दिखाई देंगे। और ये जल्दी फिक्स भी नहीं होता है, लाइक है ना, अगर इफ यू हैव अ स्मॉल वेबसाइट, सो इट विल इजी, लाइक इट विल आल्सो टेक अराउंड 15 to 20 days, बट इफ योर वेबसाइट इज वेरी वेरी ह्यूज, सो इट विल टेक अराउंड लाइक 5 to 6 month ऑल्सो, ठीक है। सो इनिशियली लाइक आप नेवल कमेंट कर सकते, बिकॉज यू आर ए स्मॉल प्लेयर, सो नो बडी विल फोकस ऑन यू, ठीक है। जब छोटे आदमी को कौन पूछता, कोई नहीं पूछता। बट when you start growing your business, ठीक है, so like your well wisher will do that, ठीक है। सो अब आप कहोगे कि सर मैंने तो बहुत वेबसाइट पे देखा है कि लाइक है ना कमेंट सेक्शन इनेबल होता है, लाइक है ना, सो या होता है, बट उनके पास क्या होता है, प्रॉपर टीम होती है उनके पास, पूरा जो कमेंट अप्रूव भी करते हैं ना बैकएंड में, पूरा है ना एक सिस्टम बना के रखते हैं, बेल है ना फिल्टर्स लगा के रखते हैं, पूरी ट्रैकिंग टीम होती है कि दिस कमेंट इज जेन्युइन और नॉट। बट वी आर नॉट टेक्निकली दैट मच साउंड की है ना, हमें तो नॉर्मल दिख रहा है, लाइक फ्रंट एंड से जैसे ही आपने अप्रूव किया और वेबसाइट विल हैक भी हो जाती है, ठीक है, और इस तरह के भी माल फंक्शन आ सकते हैं, ठीक है। इसको हम एसईओ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जापानीज एसईओ हैक बोलते हैं। सो अब लाइक आपको आंसर मिल गया होगा कि रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, निहारिका रखना चाहिए अपनी वेबसाइट में कमेंट सेक्शन या नहीं, बताओ। सर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब इनिशियली रख सकते हो। अब यहाँ पे लाइक जिसको मान लो बातचीत करनी है हमसे, ठीक है, अगर मान लो किसी को कनेक्ट करना भी है, ठीक है, सो वेबसाइट में हम क्या देते हैं, कॉन्टेक्ट पेज देते हैं, कॉन्टेक्ट वाला पेज, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, एक मिनट, मान लो अगर किसी को कनेक्ट करना भी है, ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है, कॉन्टेक्ट अस पेज, इसीलिए होता है कि अगर किसी को कनेक्ट करना है या किसी को कुछ बताना है तो मेल आईडी है, इस पे मेल कर दो, ठीक है। या फॉर्म मैंने दे रखा है, तो ये फॉर्म डायरेक्ट है ना कमेंट सेक्शन में नहीं जाएगा, ये अगर फॉर्म फिल करेगा यूजर तो कहाँ पे जाएगा, मेरे ईमेल पे जाएगा, ठीक है। तो ईमेल पे जाके मैं देख सकता हूँ और रिवर्ट कर सकता हूँ, बट उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरी वेबसाइट पे नहीं आएगा, ठीक है। सो कभी भी है आप मत रखो कमेंट सेक्शन, मत रखो अपनी वेबसाइट में, मैंने भी नहीं रखा है, ठीक है। ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिस मोनेटाइज भी इनेबल है। समटाइम क्या होता है, आपकी वेबसाइट मोनेटाइज है, आपने अप्रूव किया, लाइक है ना, लाइक कमेंट, और आपकी वेबसाइट का कोड खराब हो गया और गूगल एडसेंस भी डिसेबल हो गया, आप है ना कुछ फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए वी नीड अ प्लगइन, ठीक है। हर एक फंक्शनैलिटी के लिए क्या है, प्लगइन। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लगइन है, अगर यू आर अ टोटली बिगनर एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट लाइक व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्लगइन्स फॉर वेबसाइट, अगर जैसे मोबाइल में नीड होती है ऐप की, बेसिक ऐप लाइक कॉलिंग ऐप, वीडियो के लिए लाइक हो गया यूट्यूब, व्हाट्सअप चैट के लिए हो गया व्हाट्सअप, या मैसेजिंग के लिए और भी कोई मैसेज ऐप, कैम फोन क्लिक करना है, फोटो क्लिक करना है तो कैमरा ऐप है। तो जैसे मोबाइल में कुछ बेसिक ऐप होती है कि उनके बिना मोबाइल फुल्ली फंक्शनल नहीं होगा, ठीक उसी तरह वेबसाइट में भी, वर्डप्रेस वेबसाइट में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन होते हैं, उनके बिना आपकी वेबसाइट है ना फंक्शनल होगी ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स लिख दे रहा हूँ, ये एज अ बिगनर याद रहे, अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो भी आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज इंटरव्यू में पूछते हैं नेम 5 प्लगइन, नेम 10 प्लगइन वर्डप्रेस,
वेबसाइट और वो प्लगइन किस काम में आते हैं, तो आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि किस कौन सा प्लगइन किस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो पहला प्लगइन है वो है क्लासिक एडिटर। सो क्लासिक एडिटर प्लगइन है, वो आपकी हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, कंटेंट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट जो प्लगइन है वो है डिसेबल कमेंट, ठीक है। कमेंट डिसेबल कमेंट करके है। सो ये प्लगइन क्या करता है कि आपकी वेबसाइट पे कमेंट सेक्शन को डिसअलाउ कर देता है। यू जो हैकर है वो कमेंट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। डिसअलाउ क्या करता है, कमेंट सेक्शन को। थर्ड जो प्लगइन है वो है यहाँ पे रैंक मैथ। सो रैंक मैथ आपकी हेल्प करता है, आपके ब्लॉग को ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ में हेल्प करता है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में आपकी वेबसाइट या कंटेंट या वेब पेज में हेल्प करता है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में। जो नेक्स्ट प्लगइन है वो है एलिमेंटर। सो एलिमेंटर आपकी हेल्प करता है पेज डिजाइनिंग में। अगर आपको कुछ भी पेज में डिजाइन करना है तो विद विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर यू कैन इजीली डिजाइन, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। ये सब चीजें मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो प्लगइन है वो है गूगल फॉन्ट्स। अगर आपको अपने वेबसाइट में कुछ भी फॉन्ट है ना चेंज करने हैं या फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यू कैन इजीली चेंज, ठीक है। फॉन्ट या टेक्स्ट टेक्स्ट मैनेजमेंट में यूज आता है, टेक्स्ट या टाइपोग्राफी मैनेजमेंट में यूज आता है। अब जो नेक्स्ट प्लगइन है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लगइन नेम वो कॉमर्स। अगर आपको नॉर्मल वेबसाइट को या अपनी वेबसाइट में प्रोडक्ट ऐड करने या ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है तो विद द हेल्प ऑफ वो कॉमर्स यू कैन इजीली मैनेज या इजीली ऐड प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट। किसी भी नॉर्मल वेबसाइट को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो एक ई कॉमर्स वेबसाइट में विद द हेल्प ऑफ वो कॉमर्स प्लगइन। अब जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्लगइन है वो आप यहाँ पे लिख लो, वो है उसका नाम है लाइक लाइट स्पीड कैचे। सो जैसे मोबाइल में जंक फाइल बनती है ना, लाइक स्लो हो जाता है मोबाइल समटाइम्स, सो उसी तरह वेबसाइट में भी क्या बनती है, जंक फाइल्स बनती हैं, ठीक है। सो जंक फाइल को आपको अगर रिमूव करना है या आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्पीड स्लो ना हो तो यू नीड अ दिस प्लगइन जिसका नाम है लाइट स्पीड कैचे। सो ये किस में हेल्प करता है, वेबसाइट स्पीड में, ठीक है। वेबसाइट की स्पीड को मैनेज रखता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लगइन है वो है सिक्योरिटी प्लगइन। नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, सिक्योरिटी करके है। तो ये अब जो सिक्योरिटी प्लगइन है वो आपकी हेल्प करता है कि इसमें हैकर से आपकी वेबसाइट बचाने में, हैकर से। अब जैसे फॉर एग्जांपल जनरली जो वर्डप्रेस वेबसाइट होती हैं, ठीक है, उनका बैकएंड का 90% वेबसाइट का जो बैकएंड होता है 100% कैसे ओपन होता है, अभी जैसे मैंने दिखाया था WP-admin, ठीक है। सो अगर मैं मान लो इसको लॉग आउट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। सर आपने जो अभी नोट लिखाया था ना, थोड़ा दे सकते हैं, दिखा सकते हैं एक बार? क्या? जो अभी आपने नोट वो लिखा था मैं ना। शेयर कर दूंगा, क्यों परेशान हो, ठीक है। सो दिस इज द फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा PDF। सो दिस इज द फ्रंट एंड ऑफ द वेबसाइट। तो 90% जो वेबसाइट है ना वर्डप्रेस वेबसाइट वो इसी पाथ से खुलती है, WP-admin, ठीक है। तो हैकर को भी मालूम है कि अगर वो कोई वर्डप्रेस वेबसाइट है तो ये है। तो जब भी अगर कोई आप लाइक ट्राई करता है ना, हैकर ट्राई करता है कि इसका ईमेल आईडी या कुछ मालूम मालूम पड़ गया ईमेल या कुछ भी, तो वो ट्राई करता है यहाँ पे लाइक है ना लॉग इन करने का। बट अगर कुछ गलत हो जाता है या मान लो 2-3 बार ट्राई करता है और लॉग इन पे क्लिक करता है तो ये अभी गलत है। बट वो जो प्लगइन है वो क्या हेल्प करता है, अगर मान लो कोई यूजर बार बार ट्राई कर रहा है, ठीक है,
और लॉगिन पे, बट स्टिल गलत पासवर्ड ट्राई कर रहा है हैकर, तो तीसरी बार उसको ये पेज ही नहीं दिखाएगा, ठीक है। तीसरी बार अगर वो ट्राई करेगा अटेम्प्ट का लॉगिन का, तो उसको ये पेज ही नहीं दिखाएगा। क्या पेज दिखाएगा? उसको सीधा होम पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो प्लगइन है वो आपकी हेल्प करता है वेबसाइट को हैकर से बचाने के लिए, ठीक है। तो प्लगइन का मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, लोगो याद है, मैं आपको बता दूंगा कौन सा है, ठीक है। अब कोई प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो हम पहले लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, और दिस इज द फ्रंट एंड। अब मान लो मुझे बैक एंड लॉगिन करना है, WP-admin, और जो मैंने पासवर्ड अभी बनाया था, ठीक है, क्लिक करते हैं, बट ये पासवर्ड भी रॉन्ग है, ये अलग वेबसाइट का बता रहा है। तो अगर मुझे लॉगिन करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा, जो मैंने अभी बना रखा था मेन मेन्यू पे, वेबसाइट लिस्ट में जाऊँगा, वेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बनाया, सिंपली आपको वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से रिडायरेक्ट होके आपका जो वर्डप्रेस बैकएंड है वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको जाना है प्लगइन वाले सेक्शन में, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जाना है, ठीक है। जब भी फर्स्ट टाइम है ना, आपको बाय डिफॉल्ट इस टाइप का क्या मिलेगा, डैशबोर्ड मिलेगा। तो आपको जो रिक्वायर्ड प्लगइन है वही रखने हैं, बाकी डीएक्टिवेट कर देने, बिकॉज ये प्लगइन ना आपके सर्वर की स्पेस ले रहे हैं, और ये आपकी वेबसाइट क्या करते हैं, स्लो। सो हमें इम्पोर्टेंट प्लगइन ही रखने, जो फालतू के है ना वो नहीं रखने, बाकी हम डिलीट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब नया प्लगइन कैसे ऐड करेंगे, सिंपली ऐड प्लगइन पे आपको जाना है, एंड यहाँ पे सर्च कर लेना है वेब हैंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी लिख रहा हूँ, बट आई थिंक वेब हैंस उस प्लगइन का नाम था, मैं सिक्योरिटी लिख रहा हूँ, सिक्योरिटी प्लगइन मेरे को। ये वर्ड फैंस इसके बारे में बता रहे थे, नाम याद नहीं आ रहा। ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जो आपका ना, जो मैंने बताया कि वेब हैकर से हेल्प करेगा आपकी, तो आपको ये एक्टिवेट कर लेना है इस तरह, ठीक है। इंस्टॉल करके सिंपली एक्टिवेट कर लेना है, जैसे आप ऐप इंस्टॉल करते हो। तो ये हमारा प्लगइन क्या हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया, एक्टिवेट हो गया। इस तरह मैंने आपको और भी प्लगइन बताए हैं, लाइक है ना, एलिमेंटर बताया है, ठीक है, एलिमेंटर। तो एलिमेंटर आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। दिस इज द ये वाला प्लगइन। जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है मोबाइल में, ऐप स्टोर होता है, उसी तरह वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आपको बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे। कुछ मोस्ट ऑफ द फ्री प्लगइन है, कुछ प्रीमियम है, कुछ पेड प्लगइन भी है, ठीक है। ये इंस्टॉल हमें कर लेना है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे प्लगइन है। तो यहाँ पे ये वर्ड फैंस था, ठीक है, इसका नाम जो इट है, वर्ड फैंस। वर्ड फैंस सिक्योरिटी प्लगइन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है उसका नाम है यहाँ पे WP रीसेट। वेबसाइट रीसेट में हेल्प करता है। समटाइम्स क्या होता है कि जब स्टार्टिंग फेज में होते हो आप अपने वेबसाइट के, तो यू विल चेंज थीम अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो समटाइम क्या होता है, जो पुरानी थीम होती है और जो नई थीम आप इंस्टॉल करते हो, वो मिसमैच हो जाती है। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए यहाँ पे प्लगइन है WP रीसेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है यहाँ पे अपड्राफ्ट। 10th नंबर पे जो प्लगइन है दैट इज अपड्राफ्ट। समटाइम्स क्या होता है, तो ये आपका बैकअप, डेटा बैकअप एंड रीस्टोर में हेल्प करता है। तो जो कंपनीज है ना, जो भी होस्टिंग कंपनीज है या जो हमें सर्वर प्रोवाइड करती है, समटाइम दे विल चार्ज, बिकॉज समटाइम क्या होता है, हमारी वेबसाइट उड़ गई सडनली, लाइक क्रैश हो गई, तो क्या होता है, हमारे पास बैकअप नहीं होता। और आप जो भी कंपनी से बैकअप लेते हो, लाइक GoDaddy एंड होस्टिंगर से, दे विल चार्ज अराउंड लाइक 2000 to 3000 रुपीज। GoDaddy की बात बता रहा हूँ। वो आपसे कहेंगे कि लाइक
कि अगर रिस्टोर या बैकअप चाहिए तो यू हैव टू पे लाइक 2 to 3 thousand रुपीज। बट विद द हेल्प ऑफ दिस प्लगइन आप महीने में ट्राई करिए कि एक बार आपको बैकअप जरूर लेना है, अपने मैनुअल बैकअप, जिससे कि आपकी वेबसाइट का डेटा आपके पास सेव रहेगा और सडनली समटाइम आपकी वेबसाइट कोई माल फंक्शन करती है या क्रैश हो जाती है, कुछ भी इशू आ जाता है, तो आप इजीली अपने डेटा को रीस्टोर कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। सो ये मैं प्रैक्टिकली आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको करना है। नेक्स्ट जो प्लगइन है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कौन कौन से हो गए, रैंक मैथ, एलिमेंटर, गूगल फॉन्ट्स, वर्डफेंस, डब्ल्यूपी रीसेट। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन है जो आगे आएंगे, बट बेसिक इतने तो होने ही चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर 3 प्लगइन है, यह आपकी वेबसाइट में क्या है, स्लाइडर वाला फंक्शन इनेबल करेगा, आप स्लाइडर ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये जो बेसिक प्लगइन है ये तो होने ही चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे प्लगइन है, एक और है यहाँ पे, गूगल साइट किट। सो इस प्लगइन से आप अपने वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल जो गूगल के टूल है उनसे कनेक्ट कर सकते हो। जब तक आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट नहीं करोगे, गूगल आपकी वेबसाइट को कभी आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, गूगल आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आएगी। तो ये हम आगे सीखेंगे गूगल एनालिटिक्स के बारे में, गूगल सर्च कंसोल के बारे में। सो अभी हमें जर्नल हम सीख रहे हैं कि प्लगइन्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट प्लगइन कौन कौन से होते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया, अब हम बाद में एक्टिवेट कर लेंगे। और प्लगइन हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि डिसेबल कमेंट जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम सर्च करेंगे डिसेबल कमेंट। तो रेड कलर का है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, रेड कलर का है यहाँ, ये वाला, इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और भी यहाँ पे प्लगइन है, यहाँ पे याद आ गया मेरे को। थर्ड नंबर पे जो प्लगइन है वो है क्लिक टू चैट। क्लिक टू चैट, सो क्लिक टू चैट प्लगइन क्या करता है कि आपकी वेबसाइट पे व्हाट्सएप बटन इनेबल कर देता है, और जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे व्हाट्सएप पे क्लिक करता है वो रिडायरेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, आपकी व्हाट्सएप पे, और आपको पता लग जाएगा यूजर किस प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है, कस्टम मैसेज आपके पास चला जाएगा। फोर्थ है, यहाँ पे 14 नंबर है, सोशल शेयरिंग, बट सोशल शेयर करके प्लगइन है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे सोशल शेयरिंग बटन्स आ जाएंगे, जिससे कि आपका है ना कंटेंट शेयर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरह आप है ना इंस्टॉल ये आप सब कर लेना। मैंने आपको एक लाइक प्रोसेस बता दी कि आप कैसे यहाँ पे प्लगइन सर्च करके, ये लिस्ट में सेंड कर दूंगा, आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इतने सारे प्लगइन है, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो प्लगइन हो गया, तो ये नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको प्रॉपर डैशबोर्ड बताऊंगा कैसे यूज करना है, ठीक है, या कैसे सेटअप करना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है लाइक आप लोगों से, सो निहारिका, आप अपने बारे में बताएंगे, क्या करते हो और क्यों सीखना चाह रहे हो आप डिजिटल मार्केटिंग। सो बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, दैट्स व्हाई। ओके, सो आप जॉब पर्पस के लिए ये कोर्स सीख रहे हो, यस सर, जॉब पर्पस के लिए। ठीक है। सो आज के लिए इतने ही है, ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, राजा राम जी कुछ पूछना है तो आप हाँ, पूछ। ठीक है सर। सर बिजनेस ईमेल बनाना आपने सिखाया था सर आज। हाँ हाँ, ईमेल, प्रोफेशनल ईमेल कैसे बनाते हैं। मैं तो छूट गया, मैं सोचा क्लास आज नहीं है।
ठीक है, क्योंकि संडे को छुट्टी होता है, ऐसा शुरू में बात हुआ था, तो मैं नहीं नहीं, आज वहीं संडे का, फंस गया आज सर। तो सैटरडे है। अच्छा, तो सैटरडे है ना? हाँ, संडे थोड़ी ना है, कर ले वही तो संडे। मेरी, मैं तो संडे समझ बैठे यार। कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।